हेलो फ्रेंड्स। आज मन हुआ कुछ बात करने का, कुछ पर्सनल बात करने का। कभी कोई बुरखे में लेडीज जा रही हो ना, तो मन करता है कि देखा जाए आखिर इस पर्दे के पीछे क्या है। किसी दीवार पर कुछ लिखा हो कि यहाँ झांकना मना है, तो अनायास ही हमारा ध्यान चला जाता है कि नहीं यार, देखे तो सही एक बार है क्या यहाँ पे। तो न जाने क्यों आज ये मन में भाव आया कि ये बात जो है ये की जाए। देखो, ना मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं कोई एंटरप्रेन्योर हूँ और ना कोई ज्यादा समझ है। सिर्फ जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ना, जो जिंदगी ने सिखाया, कितनी ठोकरें दी फिर संभाला, तो अपने जो अनुभव हैं, अनुभव के आधार पर जो है कुछ शेयर करने का मन कर रहा है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने +2 जो है वो +2 कर ली है, अब वो कॉलेज में जाने की तैयारी है। तो मन में यही भाव आया कि अब ये जो समय है ना, आज का जो समय है, इस समय ना बच्चों को ना दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। इस एज से हम सब गुजरे हैं। मेरी उम्र 40 साल 41 में मैं अब हो जाऊंगा, तो अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। ये जो उम्र है ना, इस उम्र में बच्चों को जो है सबसे ज्यादा एक दोस्त की जरूरत होती है। हम पेरेंट्स तो बन जाते हैं, पर एक अच्छे दोस्त नहीं बन पाते अपने बच्चों के। तो ध्यान यही आया कि क्यों ना जो है बच्चों के दोस्त बनकर रहा जाए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो दीवार पे अगर लिखा हो कि यहाँ झांकना मना है, तो वहां अनायास ही हमारा ध्यान जाएगा और बार बार हम झांकने का प्रयास करेंगे। तो इस उम्र में क्या होता है, हम सब वाकिफ हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में। और ये एक ट्रैक होता है कि एक स्कूल से कॉलेज का सफर, और या तो जो है अच्छी संगति मिल गई तो ट्रैक ठीक पकड़ लिया। अगर संगति कहीं कुछ इस हिसाब से ना मिली, भाई जो सत्संग में जाते हैं बच्चे, उनका तो चलो एक श्योरिटी है कि यार हाँ, ये नहीं इस रूप में जो है दुनियावी जो बातों का असर जो है ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन जो सत्संग से बहुत ज्यादा नहीं जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अंदेशा रहता है कि कहीं कुछ जो है ऐसा, कहीं ट्रैक जो है वो गलत ना हो जाए। यही उम्र होती है जो इंसान स्मोकिंग सीखता है, कहीं गलत संगति में पड़ता है, और उसकी एज इस हिसाब की होती है कि ना वो बड़ों में बैठ सकता है, ना वो बच्चों में बैठ सकता है, ना वो बच्चों के साथ खेल सकता है या खेल सकती है, ना वो बड़ों के साथ खेल सकता है या खेल सकती है। तो अपने आप को एक्सप्रेस ना इस एज में कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो मन में यही भाव आया परमात्मा की कृपा से कि क्यों ना इस एज में जो है हम बच्चों को जो है अपने एक दोस्त बना लें। जो पेरेंट्स जो है ना बच्चों को एक दोस्त की तरह परवरिश करते हैं ना, कहीं जो है उनके फ्यूचर भी ब्राइट हुआ करते हैं, कहीं जो है उनकी पढ़ाइयाँ भी बहुत अच्छी हुआ करती हैं।
मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मुझे अनुभव है इन सब बातों का ना, कि जो कमियां हमारे साथ रही या जो भी हमने झेला, नहीं पढ़ पाए, कहीं पढ़ जाते तो आज कहीं बहुत उसमें होते। अब देखते हैं कि यार पढ़ जाते तो अच्छा रहता। एक मन में इच्छा थी कि डॉक्टर बनने की, कभी मन में इच्छा थी एक नेवी का ऑफिसर बनने की, नहीं पढ़ पाए या कुछ इस हिसाब से हुआ, जो प्रभु इच्छा। पर हम ना बच्चों के दोस्त बन जाएं यार। बच्चों को ना प्यार ढूंढने के लिए ना किसी सहारे की जरूरत ना महसूस हो। वो कहीं बाहर किसी को अपना ना समझ बैठे, घर वालों को छोड़कर। हम टाइट हैं, हम बच्चों को जो है डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, तो कहीं किसी रूप में हम थोड़ा सा रूड हो जाते हैं। तो इस एज में जो बच्चे हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो है बाहर जो है ना वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि बाहर वाले जो है हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं, कहीं ये मेरा दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, ये मुझे समझता है या समझती है, तो उससे मैं सारी बातें शेयर करूं। तो कहीं ना कहीं जो बहकने का अंदेशा हो जाता है, कहीं भटकने की जो है वो बात हो जाया करती है इस उम्र में। तो मन में पता नहीं क्यों ये भाव आ रहा है आज। अब तक जैसे भी पाला बच्चों को, चाहे स्टिक होके पाला या जैसे भी हुआ, आज का जो समय है ना, इंटरनेट का युग है। एक क्लिक पे सब कुछ है, अच्छे से अच्छा भी और अश्लील से अश्लील भी। एक क्लिक, सिर्फ एक क्लिक करना है, मोबाइल स्मार्टफोन सबके पास है। तो क्यों ना बच्चों के दोस्त बन लिया जाए यार। क्यों बच्चे जो हैं बाहर वालों से जो है बातें शेयर करें, क्यों ना अपने जो पेरेंट्स से बातें शेयर करें। तो एक तसल्ली रहेगी कि हाँ यार, कि हमारे बच्चे जो हैं सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ये जो 1 आध 2 साल का समय होता है ना, यही संभालने का समय हुआ करता है। उसके बाद तो फिर कॉलेज शुरू हो जाते हैं, फिर सब कुछ नॉर्मल सा हो जाता है, फ्रेंड सर्कल हो जाया करते हैं। लेकिन जो ये थोड़ा सा समय है ना, इसको बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत होती है। मैं फिर बता रहा हूं, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कोई बहुत ज्यादा समझदार नहीं हूं, पर निज अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। इस उम्र में अगर बच्चे संभल गए ना, कैरियर की तरफ ध्यान दे दिया, तो आगे की जिंदगी जो है वो संवर जाया करती है। कहीं कहीं गलत ट्रैक पकड़ लिया तो फिर बहुत कुछ है इस दुनिया में, बहुत कुछ है। एक कहीं रिश्तेदारी में ही, कहीं दूर की रिश्तेदारी में एक, कहाँ वो सिगरेट से बात शुरू हुई और ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिया और रिहैबिटेट सेंटर में भी भेजा गया। कारण पेरेंट्स जो है वो सिर्फ पेरेंट्स बन के रह गए, कहीं समझने का प्रयास नहीं किया। कहीं बच्चा अगर अकेला है, गुमसुम है, मायूस है, उसे समझने का प्रयास ही नहीं किया कि आखिर ऐसा क्या है जो इतना ये मासूम सा बच्चा गुमसुम रहना शुरू कर दिया, या मासूम सी बच्ची जो है वो कहीं शांत हो गई। हमने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। बस हम उसमें रुतबे में अपने रह जाते हैं, नहीं हम तो पेरेंट्स हैं, हम तो बड़े हैं, हमें पता है इनका अच्छा या बुरा। बच्चे से कभी पूछा ही नहीं वो क्या चाहता है या क्या चाहती है। कहीं दोस्त बनकर कहीं बात करने का प्रयास नहीं किया।
यही एक प्रार्थना है, एक बेनती है कि बच्चों को जो है, आज का समय कुछ माहौल ऐसा है, बच्चों को एक दोस्त बनाकर जो है उनसे उनसे बातें शेयर करें। बच्चों को इतना विश्वास हो जाए, इतना विश्वास हो जाए। एक एक होता है डर, एक होता है प्यार। डर और प्यार में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क हुआ करता है। जिस बात के लिए ज्यादा टोका जाए, जिस बात के लिए ज्यादा रोका जाए, वो काम इंसान जरूर करता ही करता है। और जब एक दोस्तों की तरह रहा जाए, एक खुला सा माहौल हो, जो बात सुनने के लिए पेरेंट्स हर समय तैयार हों, सुख में दुख में। इस समय जो बहुत सारी जो है बातें हुआ करती हैं, जो बच्चे समझाना चाहते हैं, पेरेंट्स समझना नहीं चाहते, या समझते हैं तो कहीं उसका, अगर बच्चा ठीक भी है और अपनी बात को वो समझा नहीं पा रहा ठीक से, तो हम अपने दिमाग से वो समझने का प्रयास करते हैं। एक जगह जैसे 6 लिखा हो, इस साइड खड़े होने वाला इंसान जो है वो उसको 6 पढ़ेगा, इस तरफ खड़े होने वाला इंसान जो है वो 9 पढ़ेगा। है दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही। वो 6 वाला भी अपनी जगह बिल्कुल सटीक है और 9 वाला भी अपनी जगह बिल्कुल जायज है। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। सिर्फ जो है उसकी जगह पे होकर हम सोच नहीं पाते। अगर हम उसकी जगह पर अपने आप को रखकर सोच पाएं, तो शायद फिर जो है वो ट्रैक जो है वो सही, बच्चा भी ट्रैक सही चुनने में अपनी मदद स्वयं करेगा, और आप भी किसी न किसी रूप में जो है उसका ट्रैक जो है चुनने में सही मदद कर पाएंगे। तो यही अरदास, यही प्रार्थना है कि ये जो थोड़ा सा समय होता है ना, ये जो संभलने और बिगड़ने का जो बीच का जो समय है, इस वक्त को संभाल लेना है। मुझे नहीं पता मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं। शायद परमपिता परमेश्वर की यही मर्जी होगी। ये कुछ बोलना चाह रहा होगा और इसने शरीर मेरा चुन लिया सिर्फ। तो यही प्रार्थना है आपसे कि बच्चों को जो है एक दोस्त की तरह उन ट्रीट करें। इतना ओपन रहें कि बेझिझक, बेधड़क हर बच्चा या बच्ची जो है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर कर ले। उसे कहीं किसी कंधे की, किसी सहारे की, किसी नशे की, किसी और किसी गलत आदत की जरूरत ना पड़े। बस यही कहना था। बाकी आप खुद समझदार हैं, पेरेंट्स सुन रहे होंगे तो वो भी पता है उनको 18, 20 साल, 22 साल, 21 साल, 19 साल, जो भी एज होती है, टीनेजर जो भी होते हैं, तो कैसे उनका भी वो समय रहा, क्या क्या चेंजेस आते हैं शरीर में, क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं। तो बच्चों से ना थोड़ा सा पोलाइटली और थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर बात करें। बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार, हमारे पेरेंट्स जो हैं, एक पेरेंट्स ना हो कि हमारे एक अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, और एक बहुत अच्छा एक रहेगा सबके लिए। बस यही कहना था। कुछ बात अच्छी लगे तो अपना लेना, कुछ बात बुरी लगे तो सोच लेना यार कोई बोल के चला गया। हजारों वीडियो आती हैं तो एक और वीडियो आ गई, हमने सुन ली, कोई बात नहीं। बस यही कहना था। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। आपका दोस्त बन के रहे यार, प्लीज।